सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा और जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। देख के भी लग रहा होगा और वैसे भी तो आप लोग भी अपना बचाव रखिएगा, क्योंकि भैया यूपी में तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी है। तो अपना बचाव रखिएगा सर्दी से। और यहाँ भी थोड़ा बहुत सुबह शाम का ठंडा हो जाता है दोस्तों। तो मौसम चेंज हो रहा है, यही मौसम जो चढ़ता उतरता रहता है ना, यही नुकसानदायक होता है। तो आप सभी लोग अपना बचाव रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए ज़बरदस्त रहिए। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। देख ही रहे हो आप लोग सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा भाई कंट्रोवर्सी फैली हुई है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही है। मुझे लगता है जहाँ तक कि ये कंट्रोवर्सी थमने वाली नहीं है। जो अभी भी कितना कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, अभी भी कितना साजिश की जा रही है। मतलब अब कुछ नहीं मिला इन लोगों को, तो कुछ नहीं, चैनल का वो कर दिया कि शिवानी ने चैनल डिलीट किया, शिवानी ने ये किया वो किया। भैया हमें तो समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है दोस्तों। जो शिवानी के हेटर्स हैं ना दोस्तों, वही लोग ये सब करवा रहे हैं। वही लोग करवा रहे हैं कि मतलब कि ऐसा बोलो जाके, वैसा बोलो जाके। ये शिवानी के गांव में एक चैनल डिलीट हुआ है, तो उसमें शिवानी को बदनाम किया जा रहा है। मतलब हर चीज में शिवानी, कोई काम शिवानी। यार शिवानी क्या कोई जादू है क्या, जो शिवानी फूंक मारेंगी और आपका चैनल डिलीट हो जाएगा? मतलब कुछ भी कांड होता है ऐसा काम शिवानी। बिना शिवानी को गिराने से काम ही नहीं चलता। आप लोगों को पता नहीं क्या चाहिए। कम से कम कुछ चीजें सोच समझ के तो बोला करो। अरे जितना शिवानी को बदनाम करने में ताकत लगा रहे हो ना, इतना उसकी अच्छाइयाँ भी तो दिखाओ। उसने जिंदगी में इतना कुछ किया है, वो दिखाई भी कहाँ से देगा? क्योंकि अगर दिखाई देता तो ये फिर गुरपी क्यों बनाया जाता, ये झुंडी क्यों बनाया जाता? गीदड़ तो झुंडी क्यों बनाते उसको गिराने के लिए? कितना भी षड्यंत्र रच लो लेकिन कामयाब नहीं होगे। उसने 5 साल लगाए हैं, 5 साल स्ट्रगल किया है। उसकी ऐसा नहीं यूपी में ही उसकी वीडियो देखी जाती, देश विदेश में देखी जाती उसकी वीडियो, क्योंकि उसका कंटेंट इतना अच्छा रहता है ना। उसकी टक्कर पे किसी का रहता ही नहीं, पूरे यूपी में फर्स्ट नंबर पे है वो। तो इसलिए गीदड़ों सुधर जाओ, थोड़ा सुधर जाओ। क्योंकि ना कितना भी साजिशें रच लोगे ना, तब भी कामयाब नहीं होगे। शिवानी एक ब्रांड है और रहेगी, हमेशा नहीं चला जाता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, यूट्यूब की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया आप लोगों ने, ऐसा चीज़ शिवानी ने किया। हद है यार। वो क्यों चैनल डिलीट करेगी किसी का? क्यों करेगी? दोस्तों पता है कौन खेल खेल रहा है? ये जो एक झुंड बना है ना इन लोगों का, ये झुंड यही शिवानी को बदनाम करने में लगा है। ये बिन पेंदी के लोटे हैं ना, जो कभी इधर लुढ़क रहे कभी उधर लुढ़क रहे। इसलिए शिवानी को ये लोग बदनाम करने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। ये नहीं इन लोगों को दिख रहा है कि भाई उसने कितना मेहनत किया, कितना स्ट्रगल किया। बस इन्हें ये दिख रहा है उसकी मूवी आ रही है। जिस दिन से वो शूट पे गई है ना, उसी दिन से ये रायता फैला है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं क्यों। और रायता फैलाया किसने? आप लोगों को ये भी पता है, आधा ने। आधा ने ही रायता फैलाया, ये आधा। सबसे बड़ी दुश्मन जो है ना, सबसे बड़ी दुश्मन वो आधा ही है। क्योंकि आधा ना आज से नहीं शिवानी के पीछे पड़ी, बहुत टाइम से पीछे पड़ी थी। और अब मीठी मीठी बातें कर रही है, मक्खन लगा रही है। शिवानी बिट्टी बहुत अच्छी है, इशारा दे रही है। मतलब शिवानी का नाम नहीं ले रही लेकिन इशारा दे रही है। बिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको ये नहीं पता तूने सारे हथकंडे अपना लिए, सारे। शायद ही होगा दोस्तों कोई हथकंडा बचा होगा, शायद ही होगा कोई। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसको ही प्रॉब्लम हुई, इसी ने उसकी दोस्ती तोड़वाई। शिवानी की दोस्त कभी नहीं बिछड़ती, कभी भी नहीं बिछड़ती। तो शिवानी की मूवी आई है ना, तभी से इसको आधा को ना प्रॉब्लम हुई है सबसे बड़ी। क्योंकि ये बहुत जलती थी शिवानी से, आज से नहीं बहुत टाइम से जलती थी।
सारा खेल यही रचाई है, इसकी मास्टरमाइंड है ना जो। अब उसने इसको सिखा दिया अच्छे से, मक्खन लगाओ तुम, ये करो वो करो, शिवानी के गुणगान करो, पब्लिक खुश हो जाएगी। ये दोस्तों चाल है इन लोगों की। और ये जो भी शिवानी के चाहने वाले हैं ना, सब जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि ये मक्खन लगाया जा रहा है अंदर से। एक बात बताओ दोस्तों, आप लोग, जो लेडीज शिवानी को ही नहीं, शिवानी के पूरे घर को टारगेट कर रही थी, मतलब उसके घर में किसी को भी नहीं छोड़ा था, इतना गलत गलत जो लेडीज बोल रही थी, ठीक, आरोप पे आरोप लगा, लेडीज एकदम कैसे बदल सकती, पॉसिबल ही नहीं है। और उससे पहले उसका जब इंटरव्यू हुआ था, कुछ दिन पहले भी इंटरव्यू हुआ था, तो आप लोगों ने देखा होगा, उसमें वो चैनल डिलीट का आरोप भी लगा रही थी, शिवानी की तरफ इशारा कर रही थी। वो लेडीज एकदम से मक्खन लगाने लगी। जैसा कि अभिषेक भैया ने बोला था, जो विरोधी पार्टी है ना, वो मक्खन लगाएगी, और वो बात सही बात है, मक्खन लगाना स्टार्ट कर दिया उसने। लेकिन उसको ये नहीं पता भाई कौन से ऐसे कर्म छोड़े हैं जो कि शिवानी अपने दिल में बैठाल सके। शिवानी के दिल में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं बची है, जिसने गंद मचा रखी थी, जिसने शिवानी को इतना बदनाम करने की साजिश रची थी, जिसने उसकी दोस्ती तुड़वाने की पूरी साजिश रची। दोस्तों, ये जब पोल पट्टियाँ खुल रही ना, इन लोगों की पोल पट्टी खुल रही, इस वजह से वो आधा जो है ना, जिसको नागिन के नाम से आप लोग जानते थे, इसलिए वो एक कुछ बातें इधर अपने मन से बना बना के बोल रही है, जबकि वो हाथ मिलाने ही गई थी शिवानी के दोस्त के घर पे। जो वो भाभियाँ हैं ना, हाथ मिलाने ही गई थी। और हाँ दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूँगी कि भैया, कल मैंने जो पॉइंट से हैं वैसे तो मैं इग्नोर करती हूँ, फर्जी आईडी बना के एक लोगों ने इतना गलत बोला कि वो भाभियाँ हैं तेरी, तो मैं उन लोगों को इतना बता दूँ, मेरी ना वो कल भाभियाँ थी ना आज भाभियाँ हैं, मेरी भाभी जैसी तो बन ही नहीं सकती। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ सबसे, रिस्पेक्टफुली, क्योंकि हमारे संस्कार ये हैं, ठीक है, हमारे संस्कार ये हैं कि इस बड़ों से सम्मान, इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, छोटों को प्यार और आशीर्वाद देना। आपने पूरी बात नहीं सुनी और फर्जी आईडी बना के गलत कमेंट कर दिया। वो कौन भाभी की बात हो रही थी पता है आपको? आपने पूरी अच्छे से वीडियो लगता देखी नहीं थी। वो जो बाबूजी करके जो भाभी बोलती हैं, अपने हस्बैंड को बाबूजी के हिसाब से बुलाती हैं, उनके घर पे इंटरव्यू हुआ था। हालांकि पहले उन्होंने शिवानी के खिलाफ कुछ भी बोला हो मुझे नहीं पता, वो खुद अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हैं। तो उनके घर पे इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे कुछ लोग गए हुए थे, उनकी बातें हो रही थी। तो मैंने ये बोला था कि उन भाभी ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला शिवानी के खिलाफ, लेकिन एक भैया थे, उन्होंने बोला था शिवानी के, तो उन्होंने बोला था शिवानी विदेशी मेहमान जो हैं उनसे डील करती है, उन्होंने आरोप लगाया था शिवानी पे। उनकी मैं बात कर रही थी, और मैं ये कह रही थी कि वो भाभी ने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला था इंटरव्यू में, समझ आया? और फर्जी आईडी बना के आए, सामने से बोलने का औकात नहीं दिया। वैसे तो मैं ऐसे लोगों को इग्नोर कर देती हूँ, जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं उनका मैं बाकायदा रिप्लाई देती हूँ। और जो भी अपनी राय हो, सभी लोग अपनी राय को बताया करो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का पूरा हक है, पूरा हक है कमेंट्स करने का। और जो भी अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप लोग मुझे एडवाइस भी दे सकते हो कि दीदी ये आपने गलत बोला यहाँ पे, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी। आप लोगों का पूरा हक है। बना के भाई इतना गलत बोला उन्होंने ना, कुछ पूछो मत। उन्हें यही नहीं पता किन भाभीियों की बात, उन भाभीियों की मैं क्यों बात करूँगी कि वो क्या तेरी भाभी लगती हैं, ये लगती वो लगती। पहली बात तो मेरी कोई नहीं लगती, लेकिन दोस्तों रिस्पेक्ट तो, बड़ों को रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा ना। इतना भी हमें हक किसी ने नहीं दे दिया हम किसी को भी उठ पटाख गलत बोल दें। उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? जब शिवानी की भाभियाँ हैं तो मेरी भी भाभी हुई, जाहिर सी बात है। लेकिन उनकी बात ही नहीं हो रही थी, कल की वीडियो में उनकी कोई बात ही नहीं हुई थी ऐसी। मैं तो जो अपने हस्बैंड को बाबूजी करके बुलाती हैं, दिव्यापुर की, उन भाभी के घर पे इंटरव्यू हुआ था, मैंने उनके बारे में बोला था कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था शिवानी के खिलाफ। जहाँ तक मैंने सुना, मैंने देखा, वो मैंने बोला था। आप लोग पहले अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। हमेशा सपोर्ट करती हूँ, करती रहूँगी।
जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। शिवानी के कभी मैं विरोध नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की भी है और एक रिश्ते में मेरी बहन भी है। ठीक है, उसने इज्जत ही नहीं कमाई, पैसा ही नहीं कमाया, अपना नाम ही नहीं कमाया, उसने अपने गांव का भी नाम कमाया, अपने आसपास के लोगों को जीना सिखाया, रहना सिखाया। शिवानी एक ब्रांड है, मैंने उसको सबसे पहले मैंने ही उसको ब्रांड का नाम दिया था। आज वो ब्रांड ही बन गई है, नहीं तो लोग अपने को ब्रांड बताया करते थे। मैं कभी भी उसके बारे में गलत नहीं बोल सकती हूँ, और ना मैं उसके बारे में सुन सकती हूँ गलत। वैसे तो ये जिसकी जैसी सोच वैसे हैं हम, भाई सीधी सी बात है। लेकिन आप जो कमेंट्स किए थे, कम से कम पहले वीडियो तो अच्छे से देखो, उसके बाद कमेंट्स करो तो अच्छा लगता है ना। फर्जी आईडी बना के फटाक से ये बोल दिया वो तेरी भाभी लगती हैं क्या। उन भाभीयों के बारे में दोस्तों, जो अंधेरा भाभी, फलाना भाभी, ढुमकाना भाभी, उनकी तो बात ही नहीं करी मैंने कल के वीडियो में। मैंने ये बोला था वो बाबूजी करके जो भाभी हैं दिव्यापुर की, उनके घर पे इंटरव्यू हुआ था, उनकी बात हो रही थी। अजीब हो यार, कुछ भी बोल देते हो। और सब लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शिवानी कैटर्स है ना, वही उन्हीं के चुल्ल मची रहती है। पहली बात तो मुझे कोई गलत कमेंट्स करता नहीं है, और बाई चांस कोई एक दो लोग कर भी दें तो मुझे इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो सीधा सोच रखा है, जैसी जिसकी सोच वैसे हैं हम, सीधी सी बात। और जो मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं उनकी मैं रिप्लाई भी देती हूँ, और मैं अलग से इसका ब्लॉग भी बनाऊँगी, अलग से ब्लॉग भी बनाऊँगी मैं, जो अच्छे कमेंट्स करेंगे मुझे। तो ये चीज़ है, ऐसे किसी को इल्ज़ाम मत लगाया करो, पहले बात को सुना करो, समझा करो, ठीक है। मैं प्यार से समझा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लड़ना झगड़ना ये सब नहीं आता, ना मैं इन चीज़ों में मेरे को, ना ये मेरे संस्कार हैं। बात ये है, कल जो आधा बोल रही थी, ठीक है, मेरे को एक लोगों ने बोला दीदी आप, मुझे लगता है आपके बारे में उसने बोला है, तो मैंने कहा क्या बोला, तब मैंने बोली दीदी वीडियो देखो आप। भाई वो पता क्या बोल रही है कि मैंने ये वो आज तक कोई गलत वीडियो नहीं बनाई है, हमने आज तक गलत वीडियो नहीं बनाई, और हमारी कार्रवाई जो की है शिवानी ने, वो हमने खुद करवाई है, खुद करवाई, बड़ी सफाई दे रही है, मैंने खुद करवाई है, और आज तक मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाई। एक वीडियो वो गिफ्ट आया था, एक गिफ्ट वाली बात थी, तो वो गिफ्ट में ऐसे ऐसे मैंने फेंक दिया था, बता रही है, और उसमें मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने, और मुझे सजेस्ट भी किया, मतलब मुझे एडवाइस भी किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए लोगों ने मुझे, दीदी बहुत आप बहुत अच्छी हो, जे वो ऐसे बोल रही थी वो है। तो मैं उसको वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगी, रस्सी जल गई अकड़ नहीं गई, रस्सी जल गई अकड़ नहीं गई, अभी एक्शन फिर से लेना पड़ेगा। वार्निंग दे रही हूँ मैं, मेरे बारे में अगर गिफ्ट के लेकर या कोई भी लेकर बात कर ली ना अगर, तो अच्छी बात नहीं होगी। हाँ, मैंने पहले भी बोला था, हाथ पैरों से लड़ाई नहीं लड़ती मैं, कानून से लड़ाई लड़ती हूँ। मैं हाथ पैरों से लड़ाई नहीं लड़ती, मैं कानून से लड़ाई लड़ती हूँ, और मैं एक्शन ले लूँगी। अब की बार अगर मैंने ये बात सुन ली, दोस्तों पता है क्या हुआ था, आप लोगों को पता ही है ये चीज़। मैं गई थी दोस्तों शिवानी से मिलने, ठीक, मिलने गई थी शिवानी से, ठीक है, शिवानी से मिलने गई थी, तो मैंने कहा चलो एक ही गांव में रहती है, ये सैटरडे को मैं पहुंची थी, ठीक है, सैटरडे को मैं पहुंची, तो मैंने कहा कि चलो आज इसी गांव में रहती है, तो आंटी जी को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। पहली बात, इसके गांव में कोई भी इसके बारे में बता नहीं रहे थे, इसके बारे में कोई भी नहीं बता रहा था, सब शिवानी के बारे में बता रहे थे, इसका घर नहीं कोई बता रहा था, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कहा चलो एक ही गांव में रहती हैं, तो आज इससे मिल लेते हैं फैमिली के साथ, उसके बाद होटल में रुकेंगे और संडे को शिवानी से मिल लेंगे आप, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसने रायता फैला दिया, इसको कंट्रोवर्सी कंटेंट के लिए इतनी भूखी रहती ना दोस्तों, कुछ कहने की नहीं। अगर शिवानी की जो बुराई नहीं करे ना, तो ऐसे टारगेट करती, कुछ कहने की नहीं। और कोई ऐसी बात भी नहीं थी, कोई ऐसी बात भी नहीं थी। इसके लड़का बहू को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, लड़का बहू इसके बहुत अच्छे हैं दोस्तों।
इसने तो दोस्तों पानी तक की नहीं पूछी थी, इसको शक हो गया था। ये बार बार मेरे से यही कहे, तुमको शिवानी ने भेजा है, तुम्हारा बिट्टी नेचर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें शिवानी पे शक है। और दूसरा एक लोगों का और का नाम लिया था इसने कि उन पे शक है हमें, जिसके हस्बैंड को चुराई थी ये, ठीक है। तो उन लोगों पे शक था इसको। तो भैया मेरे को मैं इसको बार बार बोलूं, फिर इसके जो बेटा और बहू थे वो कहीं गए हुए थे, तो दोस्तों वो शाम को लौटे, ठीक है, 3-4 बजे की तरफ, 3-4 बजे की तरफ लौटे। तब उन्होंने आके पानी की पूछा और भैया ने समझाया इसको कि मम्मी तुम फालतू का शक कर रही हो, शिवानी ने भेजा, शिवानी ने नहीं भेजा। मैंने इसको ये भी बोला कि अगर भैया एक बात बताओ, शिवानी मुझे भेजेगी, ऐसे कितने लोग सब्सक्राइबर मिलने आएंगे, किन पे शक करोगी आप। दोस्तों हमें ये पता होता ना ये रायता फैलाएगी, तो हम जाते ही नहीं इसके यहाँ। और भाई कौन जाएगा, इज्जत वाला आदमी कोई नहीं जाएगा इसके यहाँ। हम तो इसके यहाँ धोखे से पहुँच गए कि गांव में रहती है, कोई बात नहीं है, संडे को शिवानी से ऑफिस में मिल लेंगे। आंटी जी की भाई तबीयत खराब रहती है, जैसे मेरी माँ आज दुनिया में नहीं है दोस्तों। तो मैं अपने से सोचती हूँ ये कि भाई अगले इंसान की माँ बीमार रहती हैं, आंटी जी बीमार रहती हैं, शिवानी की मम्मी मतलब बीमार रहती है, तो उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। संडे को उसने ऑफिस जब ले रखा है तो ऑफिस में मिल लेंगे जाके, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, इसने दोस्तों ऐसा रायता फैलाया ना, कुछ कहने की नहीं। लेकिन हम फिर से अब एक्शन ले लेंगे इसको, अगर ये टोटो टोटो ज़्यादा करेगी। नहीं तो सुधर जाओ दोस्तों, सभी को बोल रही है वो गिफ्ट हमने फेंक दिया था। ये नहीं कहती मैंने गिफ्ट तो मन से रख लिया था, गिफ्ट तो मन से रख लिया। दोस्तों ये बुराई कर रही थी शिवानी, तो मैंने इसको ये बोल दिया कि अगर बुराई करनी है तो ऑन कैमरा करो, या फिर शिवानी के घर पे करो जाके, मुझसे क्यों कर रही हो आप बुराई, मेरे से करने से क्या मतलब है। तो जाके दोस्तों इसने इतना रायता फैलाया हम बता नहीं सकते। और फिर तू प्रूफ क्यों नहीं दे पाई, हम तो ये जानते प्रूफ देती, क्यों नहीं दे पाई प्रूफ। पब्लिक को बहुत अच्छे हैं दोस्तों, उनकी हम तारीफ करेंगे। भाई कहते हैं ना, पैसा हर चीज़ नहीं होता है, दिल से अमीर होना चाहिए। लड़का वो बहुत अच्छे हैं, थोड़े नहीं बहुत। देखो दोस्तों क्या होता है ना, मान सम्मान करे आदमी, ऐसा नहीं होता है हम कि इससे ये पानी की हमसे पूछती या नहीं पूछती, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा दोस्तों। लेकिन बिना बात पे ब्लैकमेल ना करती। आपके घर पे अगर कोई आएगा तो आप क्या इस तरह से वो करोगे, किसी पे शक करके किसी को ब्लैकमेल करोगे। तो दोस्तों ये शिवानी की सगी कभी नहीं हो सकती, जब ये सब्सक्राइबर पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकी कि शिवानी ने तुमको भेजा, तो दोस्तों ये शिवानी की कभी नहीं हो सकती। कैसे हो जाएगी शिवानी की सगी। के लोग हैं ना, सब लोगों ने मुझे यही बताया कि बेटी, बिट्टी बोलते हैं इसके यहाँ, बिट्टी, इसके बारे में तो पूछो ही मत कुछ। कोई भी इसकी तारीफ नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं। लेकिन हम नाम नहीं बताएंगे, क्यों, उनको भी नहीं छोड़े। मक्खन लगा रही, इसको सिखाया गया, इसके मास्टरमाइंड है ना जो, वो सिखा रहे हैं, तो मक्खन लगाओ शिवानी के लिए। इसलिए क्योंकि ये क्लीन चिट लेना चाह रही है, पब्लिक धो रही है इसको अच्छे से, इसलिए। और मैं इसको वार्निंग दे रही हूँ, अगर इसने मेरे बारे में कुछ भी बोला ऐसा कि गिफ्ट फेंक दिया, फलाना फेंक दिया, जे भी कुछ कुछ भी इसने बॉटी पर बोला, तो फिर मैं एक्शन ले लूँगी, एक्शन ले लूँगी मैं। ध्यान रखना ये चीज़, वीडियो के थ्रू बोल रही हूँ। तेरी जो है ना, तेरे सपोर्ट में जो खड़ी थी, कोई नहीं, वो कुछ नहीं है मेरे लिए, जीरो है। मैंने बोला था ना, जीरो है मेरे लिए, समझ आया। मैंने कोई गलती नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, समझ में आया। जो तेरी सुनूंगी हरकतें, ये तेरा एक नया बखेड़ा स्टार्ट कर देती कंट्रोवर्सी के लिए। दोस्तों आप लोगों को क्या बताऊं, इससे पहले जो इसका बेटा है, ठीक है, तो मैं तो रिस्पेक्टफुली बोलूँगी, क्योंकि भैया उन लोगों ने मेरे को मान सम्मान दिया, इज्जत दिया इसके बेटे ने, ठीक है। और ये भी बोल रही थी लड़का बहू घर में होंगे तो हम अलग से क्यों पूछे। उस टाइम तो लड़का बहू थे ही नहीं दोस्तों इसके, शाम को आए थे लड़का बहू, 3-4 बजे की तरफ, 3-4 बजे की तरफ आए थे। तब उन लोगों ने आके पानी की पूछा था, समझ लिया। वो दोस्तों सर्दी मतलब ठंडी हो ही गई थी, वो बाहर बैठे रहे, इसके अंदर नहीं गए। इसके बेटे ने कहा भी कि अरे भाई साहब अंदर चलो अंदर चलो, तो उन्होंने बहाना कर दिया, इसके अंदर नहीं गए। इसके बेटे ने खुद बोला अपनी मम्मी से, जिसको आधा बोलते नागिन बोलते,
खुद समझाया उसने अपनी मम्मी को कि दीदी और भाई साहब का नेचर बहुत अच्छा है। और दोस्तों, मेरा नेचर, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करी, आसपास के लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। जब इसके साथ मैं मार्केट गई ना, इसके यहाँ मार्केट लगा था, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, वो लोग इतनी मेरी खुद बड़ाई कर रहे थे कि मैंने, मतलब वही होता है ना भाई, कि मेरे अंदर क्या है ना, मैं जैसा देश वैसा वेश, वो वाला सिस्टम है मेरा। मैं अपने पैसे का घमंड नहीं दिखाती हूँ। तो वो लोग खुद बोल रहे थे, ये अपने मुंह से, अब बोले ना बोले, तब इसकी क्लिप मैं लगाई भी थी इसकी, लेकिन मैंने हटा दी, क्योंकि मैंने इसकी हटा दी। आपको सही बताएं, अगर आप लोगों ने पुराने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें मैंने इसकी क्लिप भी लगाई थी। उसमें ये खुद बोल रही थी कि बिट्टी तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें शिवानी पे शक है, और जिसके हस्बैंड को इसने चुराया था उन लोगों पे शक है कि उन लोगों ने भेजा, इसलिए इसने दोस्तों मेरे को ब्लैकमेल कर दिया। और दोस्तों दूसरी चीज़, जो भैया है, मतलब इसका बेटा, ठीक है, तो वो टेम्पो चलाते थे, ठीक है, तो वो कहीं गए होंगे, वहाँ भाई लड़ाई हो गई होगी किसी से, तो भाई ये पहुँच गई, इसके पास फ़ोन किया होगा भैया ने, ये पहुँच गई वहाँ पे। ठीक दोस्तों, मतलब मुझे जो सुनने में आया, मुझे मतलब जो बताया कि मतलब ये ऐसी है दीदी, आप ही के, मेरे को लोगों ने बोला कि दीदी ये आपके ही साथ नहीं किया, बहुत लोगों के साथ कर चुकी है। तो दोस्तों वहाँ पे ये पहुँच गई होगी, इसने ऐसे बोला कैमरा तानो जल्दी से, कैमरा तानो। ये दोस्तों हर जगह कैमरा बहुत तानती है, कोई बात हो या ना हो भगवान जाने, लेकिन ये कैमरा बहुत तानती है। लेकिन इसकी कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन इसकी अकड़ अभी भी नहीं गई, और ये सुधरेगी नहीं कभी ज़िंदगी में। जबकि हमने ये सोचा था दोस्तों, हम इसके घर से बाहर निकले तो हमको लोगों ने बोला कि ये तो नंगी है ही बेटा, ठीक है, तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, संस्कारी लोग हो। और दूसरी चीज़ सोच के चले, हमने कहा चलो इसकी रोजी रोटी यही है, इसकी रोजी रोटी पे लात क्यों मारो, तो सोच समझ के रह गए। लेकिन इसकी रस्सी जल गई लेकिन इसकी ऐठ नहीं गई, अभी तक अकड़ नहीं गई। अब इसके ऊपर एक्शन फिर से लेना पड़ेगा मुझे, तभी ये सुधर जाएगी, तभी ये माफ़ी मांगेगी, पैर छुएगी। कह रही हूँ वीडियो के थ्रू, अगर अब की बार ये बोला, एक तो गलती की गलती कर रही है, सीना जोरी कर रही हो, आराम से दो, जिसके पास जो सर्फ एक्सल हो, जो भी कुछ हो आप लोगों के पास, इजी हो, घड़ी हो, जो भी हो, बॉडी वर, सब लोग इसको अच्छे से धुलो, क्योंकि ये सुधरेगी नहीं ऐसे। और मेरी तरफ से खुली छूट है आप लोगों को, कोई भी दोस्तों सब्सक्राइबर अगर आता है तो इस तरह से थोड़ी ना किया जाता। और कहती मैं तो मान सम्मान करती हूँ, बोलिए मैं तो सबका मान सम्मान करती हूँ। और शिवानी के लिए मक्खन लगा रही है, तू शिवानी कभी सगी नहीं हो सकती है। और कहती है मैं, मेरा चैनल चला गया, कोई बात नहीं है, उन लोगों की कम से कम से असलियत तो सामने ला दी हमने, जान बचाई हमने। तूने जान बचाने की जगह तू लेने की सोच रही थी। जब दोस्तों हमें ब्लैकमेल कर दिया इसने शिवानी की वजह से, हैं, इतना उल्टा सीधा बोल रही थी। आप लोगों ने पुरानी वीडियो अगर देखी हो तो, हैं, कितना कितना कुछ बोल रही थी, इसका कोई लिमिट नहीं, इतना बोल रही थी, टोटो टोटो मार। कहते हैं ना प्रोफेशनल लोग होते हैं वो मुंह से लड़ाई नहीं लड़ते हैं, वो कानून से लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए सुधर जा, सुधर जा। परिणाम नहीं पता कानून का क्या होता है तुझे, अभी पता चल चुका है एक बार, दोबारा मत ऐसी हरकत दे जो दोबारा नतीजा मिले इसका, समझ आया। जो अपने को बहुत बड़े तीर मार का बनते ना, वो भी नहीं तुझे फिर, वो भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जब एक्शन लेंगे ना कानून का, वो ये नहीं सुनेगी, उसको प्रूफ चाहिए होते हैं, समझ आया। किसी को भी इतनी अथॉरिटी नहीं है जो बिना बात के किसी को ब्लैकमेल करे। दूसरी चीज, बिना बोले वीडियो बनाए किसी की फालतू, किसने अथॉरिटी दी थी। परमिशन नहीं होती है जब तक कोई सामने वाला परमिशन नहीं देता वीडियो बनाने के लिए, समझ आया। और वो भी बिना बात के ब्लैकमेल कर रही थी, और बहुत तीर मार का कल बन रही है। दोस्तों कितने मन से बोल रही, उस वीडियो में हमें बहुत प्यार मिला था, तेरे को प्यार मिला था, तेरे को धुलाई कितनी हुई तुझे ये नहीं पता, तेरे सारे कर्म कांड हो गए, अभी तक तू सुधरेगी नहीं लगता ऐसे। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हम सोच रहे दोस्तों कंट्रोवर्सी ऑलरेडी फैली हुई है, ठीक है, तो पुरानी बात को रिपीट ना करो, वही अच्छा है। लेकिन ये अगर नहीं सुधरी इस चीज़ पे,
फिर एक्शन लेंगे हम अच्छे से, समझ आया? एक्शन लेंगे। फिर कहेगी शिवानी ने करवाया। तू शिवानी की कभी सगी नहीं हो सकती है। जब तू हमसे बोल सकती है शिवानी ने भेजा है, ये नागिन है ना, ये कभी नहीं सुधर सकती है। लिख के दे सकते हम आप लोगों को। दुनिया सुधर जाए लेकिन ये नहीं सुधरेगी। क्यों? क्योंकि इसको वही कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़ा, इसमें हमेशा इसको ना चस्का लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी रायता यही फैलाती है दोस्तों, जिसका नाम आधा रख दिया गया है। नागिन का नाम अब आधा कर दिया गया ना, यही फैलाती है दोस्तों कंट्रोवर्सी। और दोस्त से शिवानी को किसी ने अलग नहीं करवाई, इसी ने हाथ मिलाया जाके, इसी ने रायता फैलाया। इसकी मास्टरमाइंड है ना, जो बैठे बैठे खिलाड़ीपना कर रही है, बहुत बड़ी खिलाड़ी है वो, सब जानते हैं अच्छे से, बिन पेंदी की लोटी। इसलिए नागिन सुधर जा, सुधर जा। फिर बाद में यही कहेगी मेरी रोजी रोटी यही थी, लोगों ने लात मरवाई, ये करवाया। फिर शिवानी पे आरोप लगाएगी तू, समझ आया? इसलिए तू सुधर जा। तुझे उसने शिवानी ने रोजी रोटी दी है ना, तुझे पहचान उसकी वजह से मिली है, तो आराम से कमा, आराम से खा, समझ आया? अपने को बहुत बड़ी वो मत बन, हिटलर। और दोस्तों कितने मन से बोल रही है। लोग सोचते हैं कि हम ऊपर पहुंच जाएंगे, तो भैया हम नहीं ऊपर पहुंच जाएंगे। हम तो हमें कुछ नहीं चाहिए, रोजी रोटी जो हाँ है भाई चाहिए, हमें कुछ नहीं। शिवानी की तरफ इशारा करती है दोस्तों। आप इसकी बात सुनिए ध्यान से, आप लोग इसकी बात ध्यान से सुनिए। ये शिवानी की तरफ इशारा करती है, लेकिन मक्खन लगाती दिखावा में। इसके अंदर इतना जहर भरा है ना, कुछ कहने की नहीं, विष भरा है इसके शरीर में। कभी किसी के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। उस दिन दोस्तों उसके पति को लेकर इतना बड़ा ब्लेम लगा रही थी, कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर। नया बखेड़ा स्टार्ट कर देती है। उससे पहले दोस्तों इसने क्या किया? उससे पहले ठीक है, जिसके हस्बैंड को चुराया था, ठीक है, उस बच्चे को लेकर ये कितना ज़्यादा भाई, उस बच्चे की कभी इसको लगी कि वो जरा सा बच्चा है, कितना उसको धुल रही थी, कितना धुल रही था, आप लोगों ने सुना होगा। मेरे को एक लोग मेरे कांटेक्ट में है ना, उन लोगों ने बताया कि दीदी उनको लोगों को इतना धुल रही है कि मैंने दूध भेजा था, ये भेजा करते थे। अरे तू बस कर, रहन दे, रहन दे, समझ आया? बहुत अपने होशियार बनती है। जिसको बच्चे की नहीं लगी है, उसका बच्चा तड़पता था, उस बच्चे की नहीं लगी, तुझे किसी और की क्या लगेगी, समझ आया? तूने बस ये सोचा कैमरा तानो, किसी को भी बस टपट 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 बोलते रहो। प्रोफेशनल लोग हैं, समझ आया? हम लोग हाथ पैरों से लड़ाई नहीं लड़ते, कानून से लड़ाई लड़ते हैं। तुझे कानून से खिंचवा लेंगे फिर हम। इसलिए अपनी जो जीभ है ना, इसको बांध के रख, समझ आया? जीभ को बांध के रख। तुझे बैकग्राउंड भी अच्छे से पता चल गया था कि हम क्या हैं, समझ आया? इसलिए अपनी औकात में रहे, ज़्यादा मत उड़, ज़्यादा मत उड़। तेरे सब कांट हो गए, लेकिन तेरी सुधरने का नाम नहीं ले रही अभी तक। तू सुधर जा, अच्छा यही रहेगा, समझ आया? बहुत बड़ी मक्खन लगाने आई शिवानी के, शिवानी तेरी बातों में आ जाएगी, समझ आया? वो मेरी बहन है और रहेगी हमेशा। तू ऐसे ही जल जल के राख हो जा, समझ आया? टक्कर लेगी शिवानी। तो जब से शिवानी मूवी के लिए गई है ना शूटिंग पे, तब से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी को ही, नागिन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी को ही। इसको ये नहीं पता तू उसकी बराबरी कैसे कर लेगी। तूने ऐसे कोई काम किए? उसने 5 साल मेहनत की है, उसने अपने वीडियो में कभी गलत नहीं दिखाया, समझ आया? उसने अपनी वीडियो में कभी गलत नहीं दिखाया कुछ भी। वो एक संस्कारी लड़की है, एक अच्छी लड़की है, तब तो मैंने उसको बहन बनाया। तू बहन बनाने लायक है? जो तुझे बहन बनाएगा कोई, तेरे जैसे जो होंगे वही तुझे बहन बनाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बनाएगा अच्छा आदमी तुझे। इसलिए अपनी औकात में रहे, औकात से आगे मत बढ़, समझ आया? बहुत हो गया अब तेरा, लिमिट क्रॉस करके रख दी दोस्तों इसने। मैं सोचती चलो यार पुरानी बात को छोड़ो, जाने दो, हैं अभी सब कुछ हो गया, लेकिन ये दोबारा एक्शन अब मुझे लेना पड़ेगा इसके लिए। अगर ये नहीं सुधरेगी, अगर इसने दोबारा पॉइंट उठाया पुराना, तो मैं फिर से इसके ऊपर एक्शन ले लूँगी,
फिर ये कहेगी कि क्या हुआ ये। इसको पता है कानून अच्छों अच्छों की बैंड बजा देती है। समझ आया? इसलिए जितनी औकात है उतनी औकात में रह, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। समझ आया? नहीं तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा इल्ज़ाम इसका।